श्लोक संख्या 30 से पाठ 30वां श्लोक। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानाम् कालः कलयतामहम् मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम् पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् दशानां मकरश्चास्मि श्रुतसामस्मि जाह्नवी सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। भगवान ने जब विभूतियों का वर्णन प्रारंभ किया तो प्रारंभ में यही कहा कि सबका आदि मध्य और अंत में ही हूं। यहाँ एक बार फिर कह रहे हैं कि सबका आदि मध्य और अंत में ही हूं। अंत में फिर यही कहेंगे कि सब कुछ जो कुछ है मुझसे ही उत्पन्न हुआ, मुझसे ही स्पष्ट हुआ, मुझ में ही लीन होगा। इससे मालूम होता है कि मुख्य बात यह है कि जहां भी जो कुछ भी उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है उसका सबका मूल कारण परमात्मा है। जहां कुछ जो कुछ भी स्थित है उसका मूल कारण परमात्मा है, अधिष्ठान रूप परमात्मा है। जब कहीं कोई वस्तु का अंत हो जाए, समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए तो भी समझो कि वो परमात्मा में ही विलीन हो गए। परमात्मा विद्यमान है। अब देखो इस प्रकार से कि आदि में मैं हूं, मध्य में मैं हूं, अंत में मैं हूं। तो आदि मध्य और अंत तो बदले, बिना बदले आदि मध्य अंत होगा नहीं। लेकिन मैं तीनों में कॉमन फैक्टर है। अगर इक्वेशन ऐसी बने कि मैं प्लस आदि, एक ब्रैकेट लगा दो, दूसरा मैं प्लस मध्य ब्रैकेट लगा दो, मैं प्लस अंत फिर ब्रैकेट लगा दो। अब इसी इक्वेशन का हल करो। तो मैं के माने क्या हुआ? आदि मध्य और अंत एक तरफ ले आओ। तो आगे सब जो वो हो, मैं विद्यमान है हर में, हर समय, हर स्थिति में। लेकिन ये रूप उसके बदलते रहते हैं, आदि मध्य और अंत बदलते रहते हैं। और ये आदि और मध्य और अंत परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है, उसी के रूप है। ये तीनों रूप हैं। इसलिए इतना तो निश्चित है कि आप चाहे अपने में देखो चाहे बाहर देखो, जहां कुछ भी अस्तित्ववान दिखाई दे तो उसमें परमात्मा का अस्तित्व देखो, वस्तु का अस्तित्व मत देखो। जहां कहीं भी अंत दिखाई दे तो किसी वस्तु का अंत मत देखो, परमात्मा में ही देखो कि सब परमात्मा ही विलीन हो रहे। किसी वस्तु का आदि देखो तो वहां आदि वस्तु का मत देखो, देखो ये परमात्मा ही उसके मूल में विद्यमान है। हर स्थिति में परमात्मा की तरफ संकेत है। विभूतियां जितनी हैं उन विभूतियां इसलिए हैं कि उनमें कुछ न कुछ हमारा ध्यान आकर्षण होता है, उस तरफ हम आकर्षित होते हैं। जब आकर्षित हुए तब ये देखो कि उसके मूल में क्या है, परमात्मा ही के कारण से वो विभूति है।
शांडिल्य ऋषि ने ये कहा कि देखो परमात्मा है, परमात्मा की विभूतियां हैं, लेकिन विभूतियों की उपासना नहीं की जाती। विभूतियों को देख करके परमात्मा की उपासना की जाती है। विभूतियों का आप स्मरण न करो, विभूतियों के द्वारा परमात्मा का स्मरण करो। देखो साधना में थोड़ी थोड़ी युक्तियां हैं इसी प्रकार की। जरा सी बात है, विभूति की उपासना मत करो, केवल विभूति का स्मरण मत करो, अपनी दृष्टि को विभूति पर ही नहीं जमाए रहो। विभूति में जो विशेषता है, भूति है, विशेषता है, वो किस कारण से है, इस विभूति को धारण करने वाला कौन है, उसकी तरफ ध्यान करो। और जो नित्य विद्यमान है, तमाम विभूतियां इतनी, लेकिन सब विभूतियों को धारण करने वाला एक है, उस एक का स्मरण करो। विभूति जितनी चाहे जितनी महान हो, लेकिन विभूति आई, विभूति गई। लेकिन विभूति का धारण करने वाला जो परमात्मा है वो नित्य विद्यमान है, उसी का स्मरण करो, उसी की उपासना करो। आप देखते हैं यही सिद्धांत सब जगह काम करता है। एक मंदिर बड़ा भारी बना दिया गया, एक मस्जिद बड़ी भारी बना दी गई, एक गिरजाघर बड़ा भारी बना दिया गया। ये सब अपने आप में कुछ नहीं, ये केवल उस परमात्मा की तरफ संकेत करने वाले हैं, उसको याद दिलाने वाले। आप रास्ते में कहीं चले जा रहे हो, आपको मंदिर दिखाई दे तो मंदिर के द्वारा परमात्मा का याद आ गया। तो बस ये सब याद दिलाने वाले हैं। विभूतियां जितनी हैं परमात्मा की, परमात्मा के याद दिलाने वाली है। और ये अभ्यास डालो कि याद पड़ने लगे। विभूतियों का वर्णन इसलिए कर रहे हैं और अभ्यास इसलिए करा रहे हैं कि आदत डालो अपने मन में कि जहां कहीं विभूति देखो तो परमात्मा के स्मरण करो। अब ये बोले कि देखो अध्यात्म विद्या, विद्यानाम, विद्याएं बहुत सी हैं, उनमें अध्यात्म विद्या परमात्मा की विभूति है। माने मुख्य है, यही प्रधानता जो है ये है अध्यात्म विद्या की है। अब अन्य विद्याओं से और अध्यात्म विद्या से जब तुलना करो तो उपनिषदों में कई जगह उल्लेख आया इस प्रकार का। जैसे मुंडक उपनिषद में आया कि दो प्रकार की विद्याएं, एक पराविद्या, एक अपराविद्या। अपराविद्या माने लोअर विद्याएं, पराविद्या के माने श्रेष्ठ विद्या। तो अध्यात्म विद्या पराविद्या है, अन्य विद्याएं अपराविद्या है। अपराविद्या जो है वो हमसे भिन्न अन्य वस्तुओं के विषय में है, ऑब्जेक्टिव साइंसेस हैं। अध्यात्म विद्या जो पराविद्या है ये सब्जेक्टिव साइंस है, अपने विषय में है। अब देखो यदि हम स्वयं न हो और दुनिया भर की वस्तुएं हों तो उनका क्या मूल्य। इमेजिन करो कि मान लो हम ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस नहीं है, बाकी दुनिया भर की है, मकान है, पहाड़ है, पर्वत है, नगर है, परिवार है, व्यक्ति हैं, मित्र हैं, शत्रु हैं, सब हैं, लेकिन हम नहीं। तो क्या हुआ, माने मीनिंगलेस हो गए सबके सब। उनका होना न होना एक समान हो गया, बेकार हो गया। इसलिए पहले अपना अस्तित्व होना चाहिए। अपना जब हम हैं तो सब है, हम नहीं हैं तो कुछ नहीं। इसलिए हम के माने अपने आप की विद्या। जब अपने आप की विद्या अगर हम जानते हैं तो बाकी सब विद्याएं जान लेंगे। अपनी विद्या नहीं जानते तो दूसरी बाकी विद्याएं जानने में क्या रखा है। वो सब विद्याएं अविद्या है, अध्यात्म विद्या ही विद्या है। अन्य विद्याएं जितनी हैं वो केवल उनका काम शरीर तक ही है। शरीर का पोषण करने में अन्य विद्याएं सहायक हैं, लेकिन जीवन की जितनी भी दुख क्लेश आदि हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे वो विद्याएं छुटकारा कराने वाली नहीं है। वो एक अध्यात्म विद्या ही है जो मनुष्य जो कुछ भी चाहता है अध्यात्म विद्या से सब प्राप्त हो जाता है। पहले अपने मन में एकांत में बैठो, क्या हम सुख चाहते हैं कि दुख? तो मालूम होगा सुख चाहते हैं।
तो आप देखो कि अध्यात्म विद्या के द्वारा ये सुख प्राप्त हो सकता है कि अन्य भौतिक विद्याओं से हो सकता है। आपको ठीक से खोज करेंगे तो पता लगेगा कि केवल एक अध्यात्म विद्या ही है जो सुख दे सकती है, अन्य सब नाना प्रकार के दुखों से दूर करके सुख प्रदान कर सकती है। ये देखो कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं कि परतंत्रता, तो आप देखो कि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आप देखो कौन सी विद्या और ऑब्जेक्टिव साइंस में है जो हमको स्वतंत्र कर दे। एक अध्यात्म विद्या ही है जो हमको स्वतंत्र कर सकती है। हम सुरक्षा चाहते हैं क्या? सुरक्षा, हर कोई सुरक्षा चाहता है। ये बताओ, ये सुरक्षा प्रदान करने में अन्य वस्तुएं, व्यक्ति क्या सहायक हैं? तो देखेंगे हम जब सुरक्षा के साधन चाहे जितने जुटावें, लेकिन वे स्वयं असुरक्षा के कारण बन जाते हैं। अगर एक हम पहरेदार भी रखें तो पहरेदार से भी डर लगता है कि कहीं यही ना हो कि यही रात में जो है हमें उठा के फेंक दे। कहां सुरक्षा हुई? इसलिए सुरक्षा का एकमात्र साधन क्या? अध्यात्म विद्या। जो अध्यात्म विद्या न सीख करके अन्य प्रकार से इनकी चाहता है कि हमें सुख प्राप्त हो जाए, सुरक्षा प्राप्त हो जाए, स्वतंत्रता प्राप्त हो जाए, वो बेचारा भटक रहा है, अज्ञान भटक रहा है। बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है जो सत्य को समझ सके। इसलिए अध्यात्म विद्या सब विद्याओं में विद्या है। विद्या के माने ये है जो ज्ञान दे, ज्ञान दे, अज्ञान का विनाश करे। ज्ञान के माने क्या है? जो सत वस्तु है उसका बोध हो, जो असत है वो असत का असत पता चल जाए, सत का सत का पता चल जाए, ऐसा बोध हो जाए तो वो ज्ञान है, यह विद्या है। क्या अन्य कोई ऐसी विद्याएं जिनसे सत का ज्ञान हो जाता है? अन्य सब विद्याएं असत को ही सत कहती हैं। क्या फिर भी आप उन विद्याओं को आप विद्या मानते हो? फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, क्या कहती है? हाँ? किसको सत कहती है? परमात्मा को। यही इतने तत्व हैं, इतने मटेरियल हैं, ये फलाना ठिकाना दुनिया भर की गिनती गिनावेंगे, उन्हीं को सत्य बताएंगे। लेकिन जो सत्य वास्तविक सत्य है, उस सत्य को बताने वाली कोई विद्या नहीं है। जब कोई सत्य को बताने वाली नहीं तो उसे विद्या क्यों कहते हो? मिसनॉमर है, विद्या नाम दिया हुआ विद्या विद्या कुछ नहीं है। उसे विद्या नहीं कहना चाहिए, इंफॉर्मेशन कहिए, कहना चाहिए। स्कूल कॉलेज में जो क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट विद्या। विद्या तो एक ही है जो अध्यात्म विद्या कहते हैं। इसलिए विचार जैसे ऐसे करोगे तो पता चलेगा कि विद्या जो है सर्वविद्याम प्रतिष्ठिताम। कैवल्य उपनिषद में आपने देखा, जब आश्वलायन ब्रह्मा जी के पास जाते हैं शिक्षा के लिए, अध्यात्म विद्या सीखने के लिए जाते हैं, तब उससे ये कहते हैं कि अध्यात्म विद्या सर्वविद्याम प्रतिष्ठाम। सब में, सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या की प्रतिष्ठा है, मान्यता है। अन्य विद्याएं इसके सामने कुछ नहीं है। यया अचिरात सर्व पापम व्यपोहि, कहते हैं ये विद्या ऐसी है जिससे बड़ी जल्दी ही व्यक्ति समस्त पापों से, दुखों से छूट करके और परम पद को प्राप्त कर लेता है, पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। ये अध्यात्म विद्या की महिमा जगह जगह इस प्रकार से बताई गई। तो कहते हैं ये अध्यात्म विद्या विद्या नाम, अध्यात्म विद्या जो है वो भी मेरी ही विभूति है। जब अध्यात्म विद्या देखो तो याद करो परमात्मा का, कि जिस अध्यात्म विद्या को सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, इस अध्यात्म विद्या में परमात्मा की विभूति है। वादा प्रवृत्तात्मात्मा हम, जो प्रवृत्ताम माने विवाद करने वाले,
बदताम, बदताम, प्रबदताम। बदताम माने तो बोलना, और प्रबाद के माने है बहस, है ना? क्या प्रबाद कर रहे हो? बहस कर रहे हो। और बहस जो है कई प्रकार की होती, कम से कम 3 प्रकार की बहस होती है। बहस तो बहुत लोग करते हैं, हमको याद भी रखना चाहिए। 3 प्रकार की बहस, जल्प, वितंडा और वाद। एक बहस जल्प कहलाती है, दूसरी बहस वितंडा कहलाती है, और तीसरी बहस वाद कहलाती है। तो भगवान कहते हैं कि जल्प, वितंडा और वाद में ही हूं। माने ये जल्प और वितंडा पीछे रह गए। जल्प और वितंडा किस लिए होते हैं? मिथ्या का सहारा लेकर के विजय प्राप्त करना, हम दूसरे को हरा दें और हम जीत जाएं। अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए जल्प और वितंडा होते हैं। सत्य के ज्ञान के लिए नहीं है। सत्य का ज्ञान कराने वाला जो है वो वाद है। जल्प के माने ये कि जो कुछ हमारी समझ में आता है वही हम बोले चले जाएं, दूसरे की बात सुने ही नहीं। किसी से कुछ पूछने भी जाएं तो उससे पूछने में क्या करें? अपनी बात कहते चले जाएं और कह करके चले आए, बस पूछे आए। क्या पूछे आए? अपनी बात जुटती थी उसका, अब दूसरे ने कुछ हाँ ना कुछ नहीं किया, लेकिन अपने बोले चले गए, तो इसका नाम है जल्प। दूसरा अगर बोलने की कोशिश करे तो उसको चुप कर दें। हाँ? कहते हम कहते हैं सो सुनो, तुम मत बोलो, तो फिर बहस क्या? ये हुआ जल्प। जल्पहि कल्पहि जन्म अनेका। ऐसे लोग अनेक जन्मों तक जल्पते कल्पते रहते हैं और कभी सत्य तक नहीं पहुंचते। एक होता है वितंडा। वितंडा के माने अपना तो कोई सिद्धांत नहीं, दूसरा जो कुछ भी कहे उसके सिद्धांत को काट देना। जो कुछ भी बोलने को तैयार हो उसको सब काट दो। कहते अच्छा पूछो तुम क्या कहते हो? कि हम कुछ नहीं कहते, तुम जो कुछ कहोगे सब काट देंगे। अरे भाई तुम भी तो कुछ बताओ क्या कहते हो? कि हम क्या बता रहे हैं? बस सबके दूसरे की बात को काटते चले जाना, ये वितंडा है। कभी कभी लोग ऐसा भी करते हैं कि जहां दूसरा कुछ कहा उसकी बात को काट देना, ना ऐसा नहीं ऐसा नहीं, फिर वही बात अपने मुंह से कह दी कि ऐसे है, कि यही तो हम भी कह रहे थे। ना 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 तुम नहीं कह रहे थे, हम कह रहे हैं। कि माने ये है कि व्यक्ति जो कुछ कहना चाहता है वो चाहता है कि हम कहें तो कहें, दूसरा ना कहे। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, मान लो कहीं किसी से बातचीत करते सुना, किसी ने कोई राय दी, कुछ हुई तो राय समझ में आई, हाँ ये बात ठीक कहता है, तो उसके बाद क्या किया? उसकी राय की चोरी कर ली। रायों की चोरी भी होती है, सम्मतियों की चोरी भी होती है। ये नहीं बताया कि उसने राय दी, अपनी फिर बताते फिरेगी ऐसा ठीक है, ये ठीक है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ? जिसने राय दी उसका कहीं नाम है नहीं, जिसने सम्मति दी उसका कहीं नाम ही नहीं। ये क्या है? ये भी एक प्रकार की चोरी है। देखो सैकड़ों प्रकार की चोरियां सुनी होंगी, लेकिन चोरियों की जो चोरी करने की किसी की आदत होती है तो ऐसे भी चोरी कर लेता है, किसी की बात की चोरी कर ली। तो ये जो है जल्प और वितंडा जो है ये है, इनसे केवल क्या होगा? अहंकार की पुष्टि होगी, और अहंकार से क्या होगा? पतन होगा। ये क्रम है। माने ये जल्प और वितंडा अंततः अपना ही पतन करने वाले हैं, अपना ही विनाश करने वाले हैं। ये लगे भले ही कि हमने अपने इस प्रकार से बहस करके जीत लिए, लेकिन जीते नहीं, हार गए, पतन हो गया, विनाश हो गया। वाद जो है उसमें यह है कि भाई दूसरे की बात भी समझो, अपनी बात भी समझो, विवेक लगाओ, इससे भी पूछो, उससे भी पूछो, जो बात उसमें सत्य समझ में आवे उसे स्वीकार करने को तैयार रहो, चाहे अपनी बात हो चाहे पराई बात हो।
कहीं की भी बात हो, कोई भी सिद्धांत हो, जो सिद्धांत जो है कट न रहा हो, ठीक बैठ रहा हो, उस सिद्धांत को स्वीकार कर लो, तो ये वाद है। इस वाद से व्यक्ति को सत्य का ज्ञान होगा। इसलिए भगवान कहते हैं जो वाद में हूं, मैं जल पर बेतंडा रही। आगे अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वा सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वा सामासिकस्य च अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतो मुखः। अक्षराणाम अकारो, जितने भी अक्षर हैं उनमें आ ई आ से शुरू होता है ना, ABCD आ। जितनी भी भाषाओं में सब में देखोगे आ पहले चलता है। चाहे आ चले, चाहे ए चले, चाहे अलिफ चले, अलिफ बे पे तो अलिफ पहले चाहिए। अलिफ के माने आ। आ जो है वो पहले चाहिए। बिना आ के कोई भाषा शुरू नहीं होती। अल्फा बीटा गामा में क्या है? अल्फा क्या है? आ। तो आप देखोगे कि ए आ जो है ये है सबसे पहले सब भाषाओं में, माने कोई आ में कोई विशेषता है, इसकी वजह से सब भाषाओं ने सबसे पहले उसी को रखा। अब ये आ जो है ये है अपनी हिंदी भाषा की तो विशेषता ये है कि कोई भी अन्य अक्षर का उच्चारण करो तो बिना आ के नहीं हो सकता। जैसे का है, का उच्चारण करो, ये का लिखो, जब का लिखोगे तो उसमें आ की मात्रा होती है, इम्प्लाइड होती है। बड़े आ की मात्रा लगानी हो तो एक डंडा और लगाया जाता है, अन्यथा छोटे आ की मात्रा हर अक्षर में लगी लगाई जाती है, पहले ही से ओरिजिनली लगी लगाई जाती है। क्यों लगी आती है? अगर आ की मात्रा न लगाओ तो का उच्चारण कर नहीं सकते, खा का उच्चारण कर नहीं सकते, इसलिए लगी लगाई जाती है। तो आ जो है ऐसी विशेषता आ की है दोनों प्रकार से। एक तो आ सब अक्षरों में से पहले है, प्रथम है इसके कारण से, और बाकी जितने अक्षर हैं उन सब में आ अनुस्यूत है। अनुस्यूत माने परवेडिंग टू ऑल, हर अक्षर के साथ में आ विद्यमान है। कैसी? जैसे परमात्मा जगत में पहाड़ पर्वत नदियां ये तो सब अलग अलग, लेकिन परमात्मा का एक सूत्र सब में व्याप्त है, वो सब जगह है। ऐसी आ का अक्षर जो है वो सब अक्षरों में व्याप्त है। इसलिए व्यापकता के कारण से आ जो है परमात्मा की विभूति है। द्वंद्वा सामासिक से च, समास होते हैं जब दो शब्द मिलाकर के एक कर दिए जाते हैं, मिला दिए जाते हैं तो उनको समास कहते हैं। समासों में एक अव्ययी भाव समास है, एक तत्पुरुष समास है, एक बहुब्रीहि समास है, एक द्वंद्व समास है। कम से कम 4 समास जो है ये प्रसिद्ध हैं। इन चारों समासों में अव्ययी भाव समास में जब 2 शब्द मिलाए जाते हैं तो पहला शब्द प्रधान होता है, अव्ययी भाव समास। जब 2 शब्द मिलाए जाएं और दूसरा शब्द अंत वाला शब्द प्रधान हो तब वो तत्पुरुष समास। और जब दोनों शब्द प्रधान न हो, कोई दोनों से अलग हट करके तीसरा प्रधान हो, हाँ, तो वो हो बहुब्रीहि समास। और जब दोनों शब्द समान रूप से मूल्यवान हो, महत्वपूर्ण हो, तब द्वंद्व समास। अब देखो, अब द्वंद्वी समास एक ऐसा समास है जिसमें दोनों अक्षरों की का मूल्य बराबर बराबर है। जैसे राम और कृष्ण, राम कृष्ण एक साथ कर दिया तो जितनी महत्ता राम की उतनी कृष्ण की, राम कृष्ण। गंगा जमुना, स्त्री पुरुष, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण है। इसमें पहला अक्षर दूसरा अक्षर एक समान बराबर।
और जैसे गजानन, गज आनन, गज और आनन, न गज की महत्ता है न आनंद की महत्ता है, महत्ता है गणेश की। गजानन के माने, गजानन के माने गज, कि गजानन के माने मुख, आनंद, न आनंद से मतलब, न गज से मतलब गणेश जी से। तो बहुब्री समास, इसमें दोनों अक्षरों की कोई कीमत नहीं रहेगी, तीसरे का अर्थ जाके लगा जाए। तो इस प्रकार से आप देखो कि ये द्वंद्व समास जो है उसमें उनके में महत्ता के कारण से कि दोनों शब्दों की प्रधानता है, इसलिए द्वंद्व समास भगवान कहते हैं ये मेरा ही स्वरूप है, मेरी विभूति है। अब शब्दों को आप देखोगे, इसमें जितने भी आप श्लोक हैं इनमें सब में समास बहुत है, जगह जगह समास, जगह जगह समास। जहां दो शब्द जहां आप देखोगे, जैसे विश्वतो मुखा, अगली पंक्ति में देखो विश्वतो मुखा समास है, विश्व और मुख। अब यहां विश्वतो मुखा जो है ये है बहुब्री समास है। विश्व और मुखा इन दोनों का कोई महत्व नहीं, जो विश्वमुख जो है वो है परमात्मा। तो तीसरा जो अर्थ जो है उसमें धाता के लिए कहा गया, जो विधाता है वो विश्वतोमुखा है। तो ऐसे जो है ये है समास को देखो, सीख लो संस्कृत के समास थोड़े से। और फिर कहते हैं कि ये है अहम एवाक्षय कालः, कहते हैं हम अक्षय काल हैं। कालः कलयताम अहम, पहले ये बोल चुके हैं, कालः कलयताम अहम, जो गणना करने वाले हैं उनमें काल में हूं। अब देखो काल दो प्रकार के होते हैं, संस्कृत में काल ही काल बोलते हैं, अंग्रेजी में जो होता है एक तो होता टाइम और एक होता है ड्यूरेशन। टाइम एंड ड्यूरेशन, टाइम भी टाइम है और ड्यूरेशन भी टाइम है। वैसे ड्यूरेशन बोलते हैं दो काल के बीच की जो समय होता है उसको ड्यूरेशन बोलते हैं। इन दिस ड्यूरेशन माने इस काल में, इस बीच में, इस अवधि में, ड्यूरेशन के माने अवधि। लेकिन अंग्रेजी में ड्यूरेशन के माने एक और है, जो फिलॉसफर्स का ड्यूरेशन है। फ्रांस का एक दार्शनिक हुआ, उसने ये बताया कि ड्यूरेशन जो है यही परमात्मा है। उसकी सारी फिलॉसफी जो है वो हो इसी ड्यूरेशन पर ही निर्भर है। कहते परमात्मा को अगर जानना चाहते हो तो आप ड्यूरेशन को समझो। जबकि सृष्टि नहीं थी और जब सृष्टि नहीं होगी, उस बीच में कौन है? परमात्मा है। अब वो उस समय काल तो बता ही रहे हो तुम, जब काल नहीं था तब परमात्मा था, तो वो कैसा काल था? और जब तक कि फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं हुई, तो कितने दिन तक ब्रह्मा जी की उत्पत्ति नहीं हुई? वो क्या था? हाँ? और काल भी जब ब्रह्मा जी हुए तब उसके बाद में काल हुआ। जैसे मानो कि काल की उत्पत्ति बुद्धि से होती है, और बुद्धि जब तक उत्पन्न नहीं हुई तब तक कोई काल ही नहीं। बुद्धि उत्पन्न हुई तब बुद्धि से काल की उत्पत्ति हो गई। लेकिन जब बुद्धि की उत्पत्ति के पहले जो स्थिति है वो क्या है? हाँ? वो काल नहीं है, गणना करने वाला काल नहीं है, लेकिन फिर भी काल है। माने वो परमात्मा स्वरूप काल है। वो टिक 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 घड़ी से चलने वाला काल नहीं है, लेकिन परमात्मा एक अखंड रूप होकर के विद्यमान है, कालातीत होकर के विद्यमान है, वो काल है। कभी कभी उसे महाकाल कहते हैं, कभी उसे एक अकाल कहते हैं, लेकिन वो काल स्वरूप परमात्मा जो है उसको देखो। तो ये कहते हैं कि अहम एवाक्षय कालः, मैं अक्षय काल में ही हूं। इस प्रकार से काल को भी दो प्रकार का काल है, इसे पहचानो। एक को समय की गणना करके बताने वाला काल, और एक दूसरा काल वो जो कि समय की गणना नहीं करके केवल विद्यमान मात्र रहता है। ये काल जो है ये है जिसके लिए भगवान बोल रहे हैं हम अक्षय काला। अक्षय काला के माने वो काल जिसका कि कभी क्षय नहीं होता, जिसका क्षय नहीं होता, इसके माने जिसका आदि नहीं होता। एक ऐसा भी काल है जिसका न आदि हो न अंत हो, अनादि अनंत काल।
अब वो उसको काल क्यों कहना पड़ता है? अब जैसे बर्गसा का नाम, जिसका नाम बता रहे थे, फ्रेंच का दार्शनिक जिसने ड्यूरेशन में लिखा, वो बर्गसा कहता है कि उस परमात्मा को काल इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि हम अपनी बुद्धि से उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब बुद्धि जब भी कोई किसी वस्तु को समझने की कोशिश करती है, वस्तु को, व्यक्ति को, किसी घटना को, कहीं कुछ भी है, तो बुद्धि को काल की जरूरत पड़ती है, देश की जरूरत पड़ती है। उसके बिना बुद्धि कुछ काम नहीं कर पाती। इसलिए जब बुद्धि परमात्मा का भी विचार करती है तो वो काल का प्रयोग करती है। हाँ? तो ये बुद्धि की तो अपनी जो है काल का संबंध बुद्धि से, और बुद्धि ही काल की कल्पना करता है। और परमात्मा को भी जब देखेगा तब काल में देखेगा। तो जब हम देखते हैं कि परमात्मा जो है वो हो अनादि अनंत काल के रूप में है, तो ये हमारी बुद्धि की अवधारणा है। केवल हमने बुद्धि के द्वारा परमात्मा को इस प्रकार से समझा है, इसलिए ऐसा है। अन्यथा परमात्मा तो परमात्मा है बस। कभी कभी परमात्मा को हम अपनी बुद्धि के रंग में रंग करके ही देख पाते हैं, बिना अपनी बुद्धि के रंगे उसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। इसलिए अहम एवाक्षयः कालः और धाता हम विश्वतो मुखः, और मैं विश्वतो मुखा धाता हूँ। धाता माने पालन पोषण करने वाला सबका। जैसे धात्री, धात्री माने धाय जो कहलाती है उसे धात्री होती है। ऐसी धाता, धाता माने सबका पालन पोषण करने वाला। भगवान कहते हैं हम मैं सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। और मैं विश्वतो मुखा, और मैं विश्वतो मुख हूँ। विश्वतो माने सब तरफ, जितना विश्व है उस सब तरफ हमारे मुख है। अगर परमात्मा के सब तरफ मुख न हो तो सारे विश्व का भरण पोषण कैसे करे? क्योंकि मूर्खता है। कोई कहे कि मैं खिला रहा हूं, ऐसा नहीं, कोई खिला ही नहीं सकता किसी को जब तक कि उसके मन में परमात्मा प्रेरणा न दे कि इसको खिलाओ। हाँ, तब तक वो खिला ही नहीं सकता। किसकी कौन ताकत की किसको खिला दे? मन में पहले प्रेरणा आई। प्रेरणा परमात्मा नहीं दी, वो समझता कि मैं अपने मन से खिला रहा हूं। ये भ्रम होता रहता है। अपना प्लेज याद करो फिर। प्लेज जो उसमें बोलते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप तो सबके ऊपर कृपा कर ही रहे हो, लेकिन आपकी कृपा हमारे द्वारा सबको प्राप्त हो। इसके माने क्या है? माने आप तो सबको खिला ही रहे हो, आपको तो खिलाना ही है, हमारे द्वारा भी खिलाओ सबको। जब हमारे द्वारा भगवान खिलाएगा तो क्या होगा? जब तक परमात्मा हमारे हृदय में कुलबुलाएगा नहीं, तब तक हम कैसे किसी को खिलाएंगे? हैं? परमात्मा अगर किसी का हित करना चाहता है, कल्याण करना चाहता है, तो कैसे होगा? हाँ, वो हमारे हृदय में प्रेरणा देगा, तब हम किसी का कुछ करेंगे। इसके माने जब हम कहीं किसी की कुछ सहायता कर रहे होते हैं, सेवा कर रहे होते हैं किसी भी प्रकार से, उस समय क्या होता है कि वो परमात्मा हमारे हृदय में काम कर रहा होता है, वही उसका भरण पोषण कर रहा होता है, वही उसकी सहायता कर रहा होता है। बस यही भ्रांति जो है, मुख्य भ्रांति अहंकार की ही है। अपने अंदर अहंकार है, आईनेस लगती कि मैं हूं, अपनी चेतना लगती है, लेकिन अपनी चेतना क्या? ये तो परमात्मा की चेतना है जिसको हम अपनी चेतना समझ बैठे। इसी का नाम अहंकार है। तो यही इस प्रकार से कहते हैं, धाता हम विश्वतो मुखाः, सारे संसार का भरण पोषण करने वाला विश्वतो मुख में ही हो। अगला श्लोक देखिए, मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम्
कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा मृत्यु सर्वहरस्याहम् उद्भवस्य च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। अब मृत्यु सर्वहरस्याम, हरण करने वाले तो बहुत हैं संसार में, राक्षस निशाचर तमाम हरण करने वाले हैं, लेकिन उन हरण करने वालों में भी सबसे बड़ा हरण करने वाला मृत्यु है, और वो मृत्यु मैं हूं। देखो अब भगवान भयंकर रूप धारण कर लिए, माने सब उनकी विभूतियां हैं, तो मृत्यु भी भगवान की विभूति है, और विभूति में इसमें क्या विशेषता है कि सब कुछ हरण कर लेती। मनुष्य जो है स्वभाव, जीव का स्वभाव ये है कि पकड़े रहो, शरीर को पकड़े रहो, दुनिया की वस्तुओं को पकड़े रहो, हाँ, इनको सबको पकड़े बैठे रहो, और उनको पकड़े बैठा रहता है एक तरफ, और दूसरी तरफ वही सब उसे दुख भी देते हैं, लेकिन पकड़े बैठा रहता है। अब भाई उसको, उसके दुख को दूर करने के लिए भगवान को क्या करना पड़ता है, हाँ? जिनको वो पकड़े बैठा हुआ है उनका सबका हरण करे। जब हरण करेगा तब जो है उसकी छुटकारा पावेगा, तब उसकी शांति मिलेगी उसे, नहीं तो चिपका रहे उसी में। तो ये सबका मृत्यु रूप में सबका हरण करने वाला जो है वो हो, परमात्मा न हो तो लोग जाने कितने वर्षों तक जो है, कितने जन्मांतर को हजारों वर्षों तक दुखी पड़े रहे। परमात्मा शरीर ही नहीं छीन लेता है, शरीर के साथ शरीर की जितनी वस्तुएं वो भी सब छीन लेता है, सबका हरण कर लेता है। परमात्मा ने शरीर का हरण किया, शरीर के द्वारा जिस व्यक्ति ने जितना मकान बनाया उसका भी हरण कर लिया, जितना उसने परिवार तैयार किया उसका भी हरण कर लिया, जितना बैंक बैलेंस बनाया उसका भी हरण कर लिया, जितने लोगों से संबंध बनाया उनका हरण कर लिया, जो पद इत्यादि उसने प्राप्त किया उसका भी हरण कर लिया। इनके साथ शरीर के साथ वो सब का हरण कर, सब हरण कर लिया, और फिर भी उसको चैन नहीं मिली। फिर उसने क्या किया, जीव जब शरीर छोड़ करके चला तो उसका जो है स्मृति उसकी हरण कर ली, स्मृति हरण कर ली। स्मृति हरण करने माने वो भूल गया कि हम पहले कहाँ रहते थे और कौन मकान मैंने बनवाया था, उस स्मृति का हरण कर लिया। अब देखो सब हरण कर ले लेकिन स्मृति का हरण न करे तो क्या हो, व्यक्ति फिर भी रोता रहे। जिनके सबको पकड़े बैठा था, जिनके के कारण वो परेशान था, उनका सबका हरण कर लेने से व्यक्ति का जो है दुख दूर नहीं होता। जब उनकी स्मृति भी हरण हो जाए तब दुख दूर हो। कदाचित व्यक्ति का एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता, लेकिन उसे पिछले जन्मों की स्मृति बनी रहती कि पिछले जन्म वहां था, पिछले जन्म वहां था, पिछले जन्म वहां था। अरे भाई, जिनके कि साल 2 साल पहले लड़ाई झगड़ा हुआ होते हैं वो तो उनको दुख देते ही रहते हैं, याद करके लोग परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। बचपन की जो समस्याएं थी उनको याद करके दुखी होते हैं। अगर पिछले जन्म की इसी तरह से याद होता तो उसको परिवार को देख करके, मकानों को देख करके फिर उनको भी दुखी होते रहते हैं, उनको सबको देख करके, याद कर करके। तो इनके सबके जो है वो हो स्मृति संहरण कर लेता है भगवान। अब ये बात शास्त्र ही सुझाते हैं और भगवान ही सुझाते हैं, नहीं तो लोग बाग तो पूछते हैं आखिर ऐसा क्यों होता है भाई, एक शरीर छोड़कर हम दूसरे शरीर में चले गए तो पिछले शरीर का याद बना रहना चाहिए। हम ही तो हैं वो, पिछले जीवन में भी हम थे, इसी जीवन में हमें, तो जो पिछले जीवन के इस जीवन में याद रखना चाहिए, यहीं तक सोचते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते भगवान ने बड़ी कृपा की है और कुछ हरण किया है, हमारी स्मृति का उन्होंने हरण किया है, जिससे कि हमारे पिछले जन्मों की समस्याओं, संकटों इत्यादि से, भय चिंताओं से छूट जाए। ऐसे नहीं जाने कितनी घटनाएं होती हैं जिनमें व्यक्ति लड़े झगड़े, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ, एक दूसरे ने मार डाला, यानी कितने मर गए। अब वो दूसरे जन्म में फिर याद करें कि अमुक व्यक्ति ने मुझे पिछले जन्म में मार डाला था, हाँ, अब फिर उससे दुश्मनी करना शुरू कर दे, हाँ, तो कहां अंत हो दुखों का। तो सर्वहर तो होना ही चाहिए भगवान को।
तो कहते हैं मृत्यु सर्वहरश्चाहम और उद्भवस्य च भविष्यताम, और भविष्य में जो उद्भव है वो भी मैं ही हूं। भविष्यताम उत्पन्न होने वालों में से उद्भव मैं हूं। एक बात देखो, एक तो भूतकालीन स्मृतियां हैं, उससे बनती है व्यक्ति की संस्कृति। भविष्य काल के लिए व्यक्ति जब विचार करता है तब वो बनती है नीति। भविष्य को जब ये कहते हैं भविष्यताम, आगे जो होगा, तो आगे जो कुछ होगा उसके लिए हम इस समय उद्भव विचार करते हैं। पहले विचार उत्पन्न होता है कि आगे ऐसा करेंगे, और फिर जब वो विचार उत्पन्न होता है तो उसी प्रकार की योजना बनाते हैं, उसी प्रकार से करते हैं, भविष्य में वो कार्यान्वित होता है। तो उद्भव प्रधान है, उद्भव से ही भविष्य में प्रवेश करते हैं, उसी का संचालन होता है। इसी बात को लेकर, इस बात को समझने के लिए आगे के श्लोकों में भी आएगा, वहां भी भगवान इस बात को बताएंगे कि देखो भविष्य का भी, भूतकाल का भी प्रयोग करो और भविष्य काल का भी प्रयोग करो अपने जीवन में। भूतकाल जो व्यतीत हो गया है उसमें जो संस्कृति है, कल्चर है, जो उसको प्रयोग में लाओ, जीवन में अपनाओ, वो तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा। भूतकाल का उपयोग केवल इतना है कि भूतकाल का जो कल्चर था, माने कल्चर माने जो मनुष्य ने विकास करके जो अच्छे सिद्धांत, अच्छे रूप, अच्छी गति प्राप्त कर ली थी, उसको इनहेरिट करो, लाओ वर्तमान में। तो मैंने भूतकाल की अच्छाइयों को लाओ, कहने का तात्पर्य संस्कृति मैंने अच्छाइयां, तो भूतकाल की अच्छाइयों को तो वर्तमान में लाओ। तो जो अच्छाइयां भूतकाल की संस्कृति, वो परमात्मा का रूप है। और भविष्य के लिए एक नीति निर्धारित करो कि अब भविष्य में क्या करना है। नीति के माने विचार पूर्वक निश्चय करो कि कैसा क्या जीवन जीने से हमारा कल्याण होगा। तो भविष्य में जो भविष्य का भी प्रयोग में लाओ, लेकिन वहां संस्कृति काम नहीं करेगी, वहां नीति काम करेगी। इसलिए जीवन में संस्कृति और नीति दोनों की अपेक्षा है। एक का संबंध भूतकाल से है, एक का संबंध भविष्य काल से है। इन दोनों को प्रयोग ला करके वर्तमान काल का जीवन जियो। तो भूतकाल में परमात्मा की विभूति क्या है, भविष्य काल में परमात्मा की विभूति क्या है, इसको ध्यान में रखो। आगे फिर कहते हैं कि देखो, कीर्ति श्री वाक् नारीणाम, नारियों में जो कीर्ति है, श्री है, वाक है, और स्मृति है, मेधा है, धृति है, क्षमा है, ये सात जो है ये है, ये भगवान की विभूतियां हैं। ये सब विभूति हैं। इसका अर्थ दो प्रकार से करते हैं। कहते हैं कि स्त्रियों में जो ये सात गुण हैं, ये वो स्त्रियों में विभूति मैं हूं, लेकिन स्त्रियों में परमात्मा की विभूति क्या है, जब स्मृतियों इतना हो, जब कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये सात गुण जिस स्त्री में होंगे, उस स्त्री में परमात्मा की विभूति है। एक अर्थ इस प्रकार से। दूसरा अर्थ इस प्रकार से कि देखो जितना भी नाम गिनाए, ये सब स्त्रीलिंग है, स्त्रीवाचक हैं। कीर्ति देखो पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, श्री पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वाक फिर देखो, स्मृति फिर देखो, मेधा ये भी देखो, धृति, क्षमा, ये सब स्त्रियां हैं। हाँ? ये सब स्त्रियां जो हैं, ये स्त्री वर्ग में से ये सात स्त्रियां जो हैं, ये हैं जो कि परमात्मा की विभूति हैं। इसलिए इनको सबको जो है वो धीरे धीरे करके आप शास्त्रों को देखोगे तो इनको सबको ईश्वरी रूप या दैवी रूप इनको दिया गया, देवताओं का रूप इनको प्रदान किया गया। जैसे श्री है, श्री बने लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जो है वो दो प्रकार की, श्री दो प्रकार की, एक चल दूसरी अचल।
ये दोनों ही जो श्री हैं, चलाचल दोनों जो है वो परमात्मा की विभूति है। और फिर जब पुराण की कथा रची गई तब आपको हम बता चुके हैं कि ये श्री जो है भृगु ऋषि की पुत्री है। हा? तो भृगु ऋषि की जो पुत्री श्री है वो भगवान की विभूति है। ये तो पौराणिक भाषा हुई है। अब जब ये कहो कि ये है श्री परमात्मा की महिमा है, भौतिक समृद्धि है, समृद्धि का रूप है, तब उसको देखो थोड़ा जो है मानसिक रूप हुआ इसका। श्री के माने जब जब व्यक्ति को परमात्मा में भक्ति हुई वो भी श्री है। अगर वो श्री आ गई तो समझो आध्यात्मिक रूप हो गया उसका। तो अब इनमें सब में इनके सबके रूप हैं विभिन्न प्रकार के। भौतिक रूप भी हैं, मानसिक रूप भी हैं, आध्यात्मिक रूप भी, आंतरिक रूप भी, दैव रूप भी हैं। इस प्रकार से इनके सबके रूप हैं। अब जिसमें अर्थ लगा सको। अब भाई अगर बुद्धि ज्यादा स्थूल होगी तो पौराणिक अर्थ तो लगा ही लोगे, जो उसमें वर्णन किया गया उतना समझ लोगे। अगर थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि हुई तो फिर जो मनोवैज्ञानिक उनके अर्थ हैं वो लगा लोगे। अगर कोई ये देखे कि स्त्रियों में जो 7 गुण हैं, इन 7 गुणों से संपन्न जो स्त्रियां हैं वो भगवान की विभूति हैं, तो ये तो बहुत मोटा अर्थ है, स्थूल अर्थ है। अच्छा अर्थ ये भी है, खराब थोड़ी है, प्रेरणादायक है, लेकिन ये है साधारण अर्थ। लेकिन फिर जब ये देखे कि ये जब जितने सबके सब स्वयं स्त्रियां हैं, कीर्ति आदि स्त्रीवाचक शब्द हैं, लेकिन हैं गुण, हाँ, तब देखो दूसरा अर्थ इस प्रकार से लग गया इनमें। अब इनमें से 7 में से कुछ बाहरी गुण हैं, कुछ भीतरी गुण हैं। जैसे कीर्ति, श्री और वाक, ये ऐसे 3 गुण हैं जिनका कि संबंध बाह्य जगत से है। बाकी जो है स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा, ये जो 4 गुण हैं ये आंतरिक हैं, अपने भीतर काम करते हैं, बाहर नहीं काम करते हैं। तो हमारे भीतर भी हमारे बाहर भी ये 4 प्रकार के जो गुण हैं ये सब भगवान की विभूतियां हैं सब। भगवान ये भी कहने में संकोच नहीं करते। भगवान ये नहीं कहते मैं पुरुष मात्र हूं। स्त्री हैं, जब 7 स्त्रियां हैं तो स्त्रियों का रूप भी कहते ये भी मैं हूं, ये भी मैं हूं। इसके माने भगवान स्त्री बनने को भी तैयार हैं। आप देखते हो सिंह बनने को तैयार हैं, सर्प बनने को तैयार हैं, तो स्त्री बनने में क्या डर है। भगवान कृष्ण की लीलाओं तो ऐसी बहुत जगह आता है जहां भगवान कृष्ण स्त्री बन गए। कहीं किसी को जाकर के चूड़ियां पहनाई तो स्त्री बन गए और चूड़ियां पहनाया है। तो आप देखो इस प्रकार से कहीं स्त्री बन जाने में कहेंगे तुम तो स्त्री बन गए हैं, तो पुरुष होकर के स्त्री बन गए। अरे भाई परमात्मा की बात यही है, न वो स्त्री न पुरुष न वो नपुंसक। परमात्मा तो परमात्मा, इन सबसे अलग। और चाहे जो बन जाए, परमात्मा की क्या बात, यही बात जीव की भी है। जीव भी न स्त्री है न पुरुष। जीव ने पुरुष का सही धारण कर ले तो पुरुष कहलाने लगे, और स्त्री का सही धारण कर ले तो स्त्री कहलाने लगे। स्त्री पुरुष तो शरीर के कारण से होने लगे। जीव में स्त्री पुरुष का कुछ नहीं है, परमात्मा में भी स्त्री पुरुष का कुछ नहीं। इसलिए जो है ये परमात्मा जो है ये इनमें 7 स्त्रियों के रूप में उसने धारण कर लिया। इसमें कीर्ति जो है वो हो, कीर्ति के माने जिसका यश सब जगह फैला हो, यश फैलता है तो उसे कीर्ति कहलाते हैं। नाम हो गया भाई उसका, तो ये कीर्ति है ये। तो कीर्ति व्यक्ति की कब होती है, जब सद्गुण संपन्न हो, कोई महिमा वाला कार्य करे, विशेषता बात हो, तब उसकी कीर्ति फैले। जब उसकी कीर्ति जब फैलेगी तो समझो कि परमात्मा की विभूति उसमें प्रकट हो रही है। इसके माने व्यक्ति को कीर्तिमान बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे उसकी कीर्ति बढ़े। कीर्ति बढ़ेगी तो परमात्मा की विभूति बढ़ेगी। अथवा ये कहो कि व्यक्ति अपनी कीर्ति चाहता हो तो अपने अंदर परमात्मा की विभूति को जागृत करे। जब अंदर प्रभूति आएगी, प्रकट होगी, तो उसकी कीर्ति बढ़ेगी। ऐसी सब में अर्थ लगा लो आप। इसी प्रकार से श्री जो है वो भी संपत्ति, बाहरी संपत्ति, भौतिक संपत्ति, अगर इस प्रकार से अर्थ लगाओ तो भी ये बाहर
कार्य करने वाली है। वाक माने वाणी, वाणी भी स्त्रीवाचक शब्द है। बोलना, बोलते हैं तब दूसरे बाहर सुनाई देता है, दूसरे लोग सुनते हैं, ये भी बाहरी वस्तु है। लेकिन जैसे स्मृति है तो स्मृति है वो बाहर दिखाई देने वाली नहीं, भीतर से स्मृति हमारे अंदर ही जो पूर्व संस्कार हैं उनको हमने स्मरण कर लिया तो स्मृति अपने भीतर ही अपनी बुद्धि में स्मृति आ गई, मन में स्मरण आ गया तो स्मृति अपने भीतर ही कार्य करती है, बाहर नहीं कार्य करती है स्मृति। तो ये हमारे आंतरिक गुण हुआ, हमारे अंदर विद्यमान है। ऐसे करके ये है मेधा। मेधा क्या है? एक प्रकार की बुद्धि है जिसमें कि हम जो कुछ सीखते हैं वो रिटेन होता है, रहता है, भूल नहीं जाते हैं। उसको कहते हैं मेधा। अंग्रेजी में कहते हैं रिटेंटिव मेमोरी, रिटेन करने वाली मेमोरी, उसको संस्कृत में बोलते हैं मेधा। जिनकी मेधा कमजोर है, नहीं कार्य करती है, वो अभी सुना घंटे भर भूल गए, भुला गया जरा देर। ये भी पूछे कल तक श्लोक कहां तक हो रहा था तो भूल गए कहां तक हो रहा था। माने मेधा कार्य नहीं करती। फिर ये मेधा जो है ये है, इसके फिर तमाम नियम है। फिर ये व्यक्ति को जहां पर रुचि होती है वहां वो मेधा कार्य करती है, जहां रुचि नहीं होती है वहां मेधा कार्य नहीं करती। रुचि के साथ उसका संबंध है। ये फिर मेधा के साथ में धृति। धृति के माने ये है कि जब धृति माने धैर्य धारण करना। आपातकाल परखिए चारी, वहां जहां गिनती है वहां धीरज की भी है। धीरज धर्म, धीरज जो है वो धृति है। माने जब आपत्ति आ जाए उस समय भी व्यक्ति साहस बनाए रखे, हिम्मत बनाए रखे, परेशान न हो, चिंतित न हो, दुखी न हो, तब इसके माने धृति है। घबरा गया, परेशान हो गया तो इसके माने धृति नहीं है। अब ये देखोगे आप तो ये सब लोगों के लक्षणों में अलग अलग दिखाई देता है। किसी किसी में धृति बिल्कुल कम दिखाई देती है, जरा जरा सी बात में घबरा जाते हैं, तो इसके माने धृति की बड़ी कमी है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं धृति बहुत होती है, चाहे इतनी विपत्ति आ जाए, चाहे इधर कुछ हो जाए तो भी धैर्य बनाए रखते हैं। तो ये धृति भी एक गुण है। और इसी प्रकार क्षमा है। क्षमा के माने क्या है? यदि कोई अपराध करे उसको माफ कर दो। क्षमा शब्द बहुत बार आता रहता, पहले भी बताया। लेकिन कमजोर व्यक्ति सशक्त व्यक्ति को क्षमा नहीं करता, सशक्त व्यक्ति कमजोर व्यक्ति को क्षमा करता है। सशक्त माने जिसके पास ताकत तो है कि अपराधी व्यक्ति को दंड दे सके, प्रतिकार कर सके, लेकिन क्षमा कर देता नहीं करता ऐसा, तब वो क्षमा क्षमा कहलाती है। इसलिए धृति, क्षमा, ये सब स्त्रीवाचक शब्द जितने भी सब हैं भगवान ने बताए, ये देखो सब मेरी ही है। इसके माने ये सब के सब मानसिक रूप हैं, व्यक्ति के अंदर वास करते हैं और उसकी जो है ये है अंदर परमात्मा इन रूपों में विद्यमान है। आप याद करो 7वें अध्याय में भगवान ने बताया, वहां पर भी बहुत सी बातें बताई थी। देखो पुरुषों में जो पुरुषार्थ है वो मैं ही हूं, मनुष्यों में जो तेज है वो मैं ही हूं, मनुष्यों में जो तप है वो मैं ही हूं, ऐसे करके भगवान ने बताया था 7वें अध्याय में। ऐसे यहां पर भी देखो तो ये सब जितनी भी बता दिए सब स्त्रीवाचक शब्द होने के कारण से स्त्रियां बता दी, अन्यथा चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, ये सातों गुण जिस व्यक्ति के अंदर हो या एक कोई भी हो, तो वो जो भी एक हो, दो हो, सात हो, ये सब जिसके अंदर होंगे उसके अंदर परमात्मा की विभूति विद्यमान है और उसमें वो विभूति दिखाई देगी। अगर कोई धैर्यवान व्यक्ति है, उसका धैर्य दिखाई देता है, तो ये परमात्मा की विभूति उसमें है। ये धैर्य ऐसा सुलभ नहीं कि हर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए, किसी किसी को प्राप्त होता है जिसके अंदर परमात्मा की विभूति जागृत होती है। किसी किसी को ऐसी स्मृति प्राप्त होती है कि बड़ी स्मृति होती है, बहुत याद रहता है, मेधा बड़ी प्रबल होती है, खूब याद बना रहता है, रिटेन बड़ा होता है, ये भी परमात्मा की विभूति है। एक बार कहते हैं जब कालिदास थे
तब उस समय के उनके राजा के दरबार में जहां ये लोग थे तो 9 रत्न थे और 9 विद्वान थे, बड़े कवि थे, बड़े विद्वान थे। तो राजा ने इस प्रकार की घोषणा कर रखी थी कि अगर कोई एक नया श्लोक बना करके लाएगा, सुनाएगा आकर के, तो उसको 1 लाख मुद्रा देंगे। सोना चलता है, सोने का सिक्का, 1 लाख सिक्का देंगे। अब वो जब बना करके कोई श्लोक लेकर के आवे, बड़ी मेहनत करें, 2, 4, 6 महीने खर्च करें, ठीक बनावे, सब प्रकार से शुद्ध हो, संस्कृत से व्याकरण से शुद्ध हो, भाव अच्छे हों, बना बनू करके लावें श्लोक और राजा को जब सुनावें तो उसमें से 9 में से 9 ऐसे थे कि एक व्यक्ति तो ऐसा था कि 1 बार सुन ले तो याद हो जाए, दूसरा ऐसा था कि 2 बार सुन ले तो याद हो जाए, तीसरा ऐसा था जो 3 बार सुन ले याद हो जाए। 9 में से तो 9वां तो ऐसा तो गया बीता बिल्कुल था कि 8 बार सुन ले तब याद ना हो, तो 9 बार तो याद हो ही जाता था, हर किसी को याद हो जाए। ऐसे वो जहां उसने किसी ने सुनाया, कालिदास सबसे पहले खड़े हो गए कि ये श्लोक तो मैं जानता हूं। जैसा उसने सुनाया तो वैसे सुना दिया, क्योंकि 1 बार सुनने से ही याद हो गया। स्वामी अखंडानंद जी एक बार अपने प्रवचन में कहते थे कि पहले, अब तो बुढ़ापा आ गया तो स्मृति भी और धृति भी सब घट गई, कमजोर हो गई। नहीं, पहले ऐसा समय था, इतनी ताकत थी बुद्धि में कि एक श्लोक को हम 1 बार पढ़ लेते थे, याद हो जाता था। श्लोकों की रचना भी हम करते थे कि 1 श्लोक 3 मिनट से 5 मिनट में 1 श्लोक हम बना देते थे, लेकिन अब नहीं बनता। तो इसके माने क्या है कि देखो, ये समय समय की बात है, कभी सामर्थ्य होती है, कभी सामर्थ्य नहीं होती। तो ये धृति है, क्षमा है, ये गुण क्या है, इनको पहचानो, इनको सबको और इनको पहचान करके इनको जो है परमात्मा का स्मरण करोगे तो ये सब आएंगे अपने अंदर। विभूतियां हैं परमात्मा की, जागृत होंगी। जिसमें ये सारे गुण व्यक्ति में हो तो वो व्यक्ति महापुरुष के लक्षण है ये सब, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिसमें कि 7 बातें होंगी, वो महापुरुष हुए बिना रह नहीं सकता। जो कि वाणी में भी इतना बल हो कि प्रभावशाली प्रवचन कर सकता हो, वाक चातुर्य हो, महापुरुष हो ही जाएगा वो। जिसमें कि खूब याददाश्त बढ़िया हो, खूब ज्ञान हो, तो फिर उसको तो फिर महापुरुष हो ही जाएगा। फिर वो धृति और क्षमा गुण होंगे जिस व्यक्ति में, महापुरुष हो ही जाएगा वो। इसके माने सब भगवान ने सब 7 गिना करके प्रेरणा ये दी कि ये सब गुण हमारे अंदर आमे, इनका आदर करो। ऐसा नहीं कि क्षमा करने से घबरा हुआ कि क्षमा कर देंगे तो बड़ा गड़बड़ होगा, ये दुश्मन तो अभी हम क्षमा कर देंगे, बाद में फिर ये हमको ही मार डालेगा, इसलिए क्षमा मत करो, ऐसे डरो मत। क्षमा जो है परमात्मा की विभूति है, उसको आने दो। आगे के श्लोक देखो। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरा। बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनाम कुसुमाकरः। बृहत् साम तथा सामनाम, जैसे साम बताया जो उसमें से बृहत् साम मैं हूँ। वेदों में से साम वेद भगवान ने बताया कि मैं हूँ, और साम वेद में जितने वो हैं साम है, सामान्य जितने गीत हैं, भजन हैं, स्तुतियाँ हैं, वो सब साम हैं। उन सामों में जो बृहत् साम है वो मैं हूँ, क्योंकि बृहत् साम में भगवान की बड़ी लंबी स्तुति है, इसलिए उसे बृहत् साम, बृहत् नाम दे दिया गया। बृहत् साम स्तुति ही है भगवान की, उसमें भी तो कहते उस स्तुति में वो बृहत् साम मैं ही हूँ। और गायत्री छंद सामहम, और गायत्री छंदों में गायत्री छंद में हूँ। छंद तो बहुत प्रकार के, छंद के माने मीटर, जिसमें जो संस्कृत के जो श्लोक लिखे जाते हैं वो छंद करा। अब छंदों में से भी गायत्री छंद में हूँ। गायत्री छंद में क्या विशेषता है कि गायत्री छंद से ही वेदों की उत्पत्ति हुई।
सब वेदों का सार गायत्री छंद है। इसलिए जो है ये है, ये कहते हैं कि गायत्री छंदसाम हम और मासानाम मार्गशीर्षो हम, और महीनों में मार्गशीर्ष में हूं, माह का महीना मार्गशीर्ष। एक बात तो मार्गशीर्ष के महीने में भगवान राम का विवाह हुआ, इसलिए मार्गशीर्ष माह जो है वो सब मासों में मास उत्तम मास सुंदर। दूसरी बात ये कि महाभारत काल में माघ के महीने से ही वर्ष, नया वर्ष तभी शुरू होता था, इसलिए वर्ष का प्रारंभ हुआ करता था। और भी कई कारण रहे जिनके कारण से ये माघ का महीना अन्य महीनों में से अच्छा है। ऋतुओं में से कहते हैं ऋतु नाम कुसुमाकरा, कुसुमाकरा के माने बसंत ऋतु। ऋतुएं 3 मुख्य ऋतुएं और 3 उसके बाद की और ऋतुएं, 6 ऋतुएं सब साल में होती हैं। गर्मी सर्दी बरसात तो है ही है, और उनके बीच बीच में एक एक और है, तो इनमें से एक है बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी, इस प्रकार से मध्य की स्थिति। और फिर उसमें खूब फूल वनस्पति ये सभी बहुत सब हरे भरे फूल पत्ती सब आकर्षक सुंदर, इसलिए जो है ये है सब ऋतुओं में से ये बसंत ऋतु को जो बताया भगवान ने कि मेरी विभूति है। बसंत ऋतु में प्रकृति जो है वो अपनी सुंदर शोभा के साथ विद्यमान होती है। बस अब आगे की कल। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, मादिदोषरहितं कुरु मानुसञ्च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्री